द्वितीय खंड प्रथम भाग तृतीय अध्याय। इसमें हम लोगों ने श्रवण किया श्री गणेश जी ये बता रहे हैं कि वैकुंठ जो लोक है दुर्लभ क्यों नहीं। सॉरी, शिव जी कल गोपकुमार जी कहा था, जब मैं प्रेम में मूर्छित हो गया था वैकुंठ वासु का दर्शन करके शिव जी मेरे पास में आए, तब उन्हें मुझसे कहा था, क्या कहा था? क्या कहा था? हे गोप कुमार, तुम जिस वैकुंठ में जाना चाहते हो, श्री क्या बताया था? हे श्री वैष्णव पार्वत्या सह अहमपि कामये तस्मिन् वैकुंठ लोके तु न सदा वासम भवानी। हे गोप कुमार, भवानी व जब तुम्हारी इच्छा वैकुंठ जाने की है, उसी प्रकार से पार्वत्या सह अहमपि, मैं पार्वती जी के साथ मैं भी स्वयं वैकुंठ में सदा निवास करना चाहता हूं, परंतु सो अतीव दुर्लभ, सो अतीव दुर्लभ लोक। तो वैकुंठ लोक क्या है? अति दुर्लभ है। यहां तक कि मुक्तेर भी प्रार्थ्यो ध्रुवम, बड़े बड़े मुक्त महापुरुष लोग, यहां तक ब्रह्म सुतानांग, ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु आदि ऋषि, स्वयं ब्रह्मा, स्वयं मैं भी, हमारा भी साध्य है। क्या है? वैकुंठ। शिव जी कह रहे हैं ये स्वयं मैं, ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र हैं, भृगु आदि ऋषि सब वैकुंठ जाना चाहते हैं, परंतु जा नहीं पाते। अति दुर्लभ क्यों? दुर्लभ क्यों है? तब 300 लोगों को बताया गया था। क्या बताया था? जो विशुद्ध पुरुष, विशुद्ध कहने से समस्त कामनाएं वासनाएं जिसके नष्ट हो चुके हैं, निष्काम पुरुष, निष्काम भाव से स्वधर्मेशु, स्वधर्म ने वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, पालन नहीं करता, उसमें निष्ठा हो गई है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। केवल कर्म करने से यज्ञ स्वर्ग नहीं मिल जाता, उस कर्म में निष्ठा होनी चाहिए, नहीं तो सभी स्वर्ग प्राप्त कर लेंगे। ये यज्ञ सभी लोग करते हैं, छोटा मोटा। क्या होना पड़ेगा उसमें? निष्ठा। जब तक निष्ठा नहीं होगी उस यज्ञ, उस कर्म में, तो कर्म फल नहीं देगा। छोटे मोटे कर्म सभी कौन कर्म नहीं करता? कौन दान नहीं कर रहा है? कौन व्रत नहीं कर रहा है? अभी नहीं कर रहे हैं ये नवरात्रे हैं, कर रहे हैं कौन? लगातार 9 दिन कर रहे हैं। कई लोग ऐसे दिन भर खाते नहीं, केवल शाम को एक बार खाते हैं। तो समस्या क्या है? सब तो कर रहे हैं, निष्ठा होनी चाहिए। चाहे ज्ञान हो, कर्म हो, योग हो, दान हो, ध्यान हो, तप हो, हर विषय में निष्ठा चाहिए। लेकिन भक्ति में निष्ठा नहीं चाहिए, हर वस्तु में निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा होगी तो फल मिलेगा। इन्हें कह रहे हैं जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है, पालन नहीं कर रहा है, परम निष्ठाम का था, उसमें उसको परम निष्ठा हो चुकी है। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण धर्म के प्रति, क्षत्रिय है क्षत्रिय धर्म के प्रति, वैश्य है वैश्य धर्म के प्रति, शूद्र है, ब्रह्मचारी है ब्रह्मचारी धर्म के प्रति, सन्यासी है सन्यासी धर्म के प्रति। निष्ठा, जब निष्ठा होती है, या कृपा हरेर भवेत, तब हरि की कृपा होती है। अब जैसे हरि कृपा होती है, जैसी कृपा हो रही है, ऐसी कृपा सद्गुणा, क्या बता रहे हैं? ऐसी गुणा 100 गुणा कृपा भगवान की हो जाए तो क्या होगा? शायद ब्रह्मत्वम लभते तदा, तब ब्रह्मत्व, ब्रह्म पद मिलता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ समस्या समझने में है? समझ गया आनंद? क्या समझा?
जैसी कृपा भगवान की हो रही उसके प्रति, ऐसी कृपा 100 गुना जब बढ़ जाती है तो ब्रह्मपद प्राप्त होता है। तस्या सद्गुणा चेत स्यात् ब्रह्मत्व लभते तदा तस्या सद्गुणायां च सत्यां मद्भावं रिच्छति। मद्भावं रिच्छति, उससे 100 गुणा अधिक, क्या बता रहे, 100 गुणा अधिक उस व्यक्ति पर यदि भगवान की कृपा हो जाती है तो मद्भावं, मेरे भाव को प्राप्त होता है। श्रीमद भगवतस्तस्मयेपि यावान अनुग्रह है तस्मात् सद्गुणोत्ताने जाते वैकुंठ में अतितम। अभी क्या बता रहे हैं, जैसा मुझ पर भगवत तस्य भगवत मई यावान अनुग्रह, तस्य भगवत मन वो जो भगवान श्री हरि हैं उनकी जैसे मुझ पर अनुग्रह है, तस्मात् सद्गुणोत्ताने, जैसी हरि की मुझ पर कृपा है ऐसी कृपा सद्गुणा हो जाती किसी पर, वैकुंठम इति तमो, जाते वैकुंठ तमो, तो वैकुंठ प्राप्त करता है। यहां क्या दिखा रहे हैं, वैकुंठ लोक की दुर्लभता। एक बार हो चुका था, चल रहा था, वो हो गया था, ठीक है, चल रही थी ना। जैसे सनातनी श्रुति में कहा गया था ब्राह्मण सदन आदित्यस्य मुक्ति पदात्यर्थ छायन तत् ब्रह्मानुभवात। एक सनातनी श्रुतियों में ये कहा गया है, क्या कहा गया था, ब्रह्म सदन, ब्रह्म सदन के ब्रह्म सदन का अर्थ क्या है, ब्रह्म सदन मतलब मुक्ति लोक, ब्रह्म लोक, मुक्ति लोक है ना। यहां और वो कहां पर है, सायुज्य मुक्ति में ही वो ब्रह्मानुभव होता है। ब्रह्म सदन कहां पर, मुक्ति लोक में, और ब्रह्म का अनुभव कहां होता है, ब्रह्मांड का अनुभव कहां होता है, उसी मुक्ति लोक ब्रह्म आनंद का अनुभव होता है। तो वो जो ब्रह्म सदन है उसके ऊपर है क्या सदन है, वैकुंठ लोक। सिद्ध हो गया यहां पर महेश के धाम से भी वैकुंठ वासु की महिमा अधिक हो गई। अब यहां बता रहे हैं, यद्यपि जिसे बातें कौन कह रहा है, महादेव जी कह रहे हैं, तथा परंतु भक्तावतार होने के कारण वास्तव में शिव जी है कौन, भक्त अवतार, भगवान है वो भक्त अवतार होने के कारण उनमें स्वाभाविक ये जो दीनता है, ये क्या ग्रहण करना पड़ेगा, शिव जी से वैकुंठ पार्षद श्रेष्ठ नहीं हो सकते, क्योंकि भगवत अवतार हैं वो, तो पार्षद श्रेष्ठ कैसे हो जाएंगे। तो दीनता क्यों दिखाई पड़ रही है, इस समय किस रूप में है, किस शिव जी किस रूप में है, भक्त अवतार। तो उनको भक्त उचित, भक्तों का जो स्वभाव होना चाहिए वो स्वभाव उनका है। और क्या उनका स्वभाव कैसा है, किस रूप में, भी आचार्य रूप में, भक्त रूप में, तो उनका आचरण कैसा होना चाहिए, भक्त रूप में। श्रीमन महाप्रभु यदि स्वयं भगवान है परंतु भक्त रूप स्वरूप, भक्त रूप में है ना, तो समस्त क्रिया कैसे उनकी, भक्त रूप में। जब वो अंतरलीला में रहते हैं वो बात अलग है, जब बाह्य लीला महाप्रभु रहते हैं उसमें समस्त क्रियाएं एक भक्त साधक की होती है उनकी। सन्यास जो सन्यासी है, सन्यासी की भांति, गृहस्थ है गृहस्थ की भांति, सन्यासी की भांति, ठीक उनकी लीलाएं बिल्कुल हैं। गृहजन शिक्षक नाशी पुरनायक, भगवान जरूर है वो, क्योंकि भगवान विधि नियम से ऊपर होते हैं। भगवान को दूर की बात है, एक भक्त साधक जब साधक
भाव भक्ति पहुंच जाता है वो अभी विधि नियम से ऊपर हो जाता है, और साधन तक विधि नियम के अधीन। एग्जाम्पल दिया था ना, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ और जॉब लाइफ। स्कूल लाइफ होती है पूरी तरह से विधि नियम के अधीन। प्रेयर में जल्दी आ जाओ, नहीं मुर्गा बन जाओ, हाथ खड़े हो जाओ, करके खड़े हो जाओ। यह है स्कूल लाइफ। कौन है ये? साधन भक्ति। भाव भक्ति क्या है? कॉलेज लाइफ। तुम्हें कोई पढ़ाएगा नहीं, आओ तो आओ, ये तो नहीं आओ, है अच्छा क्या नहीं। और प्रेम भक्ति क्या है? जॉब लाइफ, आस्वादन। मेरे तीन विभाग किए। जितने नियम हैं, विधि हैं साधन भक्ति में स्कूल में होते हैं। मैट्रिक तक, अब शायद प्लस टू तक। हमारे समय प्लस टू होता ही नहीं था, कि मैट्रिक होता था। अब प्लस टू हो गया तो वहां नियम होते हैं। ड्रेस पहनो, आरती में सॉरी प्रेयर में आओ, याद करो, नहीं करो मुर्गे बन जाओ, चलो दंड हो दो, खड़े हो जाओ, हैं समझे कि नहीं। अब तो 10th के बच्चे को भी क्या करते थे लोग, टीचर चल मुर्गा बन जा, बना देते थे। अब तो वो दंड ही खत्म हो गया। दंड खत्म हो गया, क्या बन गए? वो दंड बन गए। समझे क्या नहीं। जैसे दंड खत्म हुआ, जीव के बच्चे क्या बन गए? उद्दंड बन गए। तो उसी प्रकार से विधि नियम जो होते हैं ये साधन भक्ति में। जब भाव भक्ति साधक एक व्यक्ति मनुष्य जो है, जब भाव भक्ति पहुंच जाता है, विधि नियम से ऊपर हो जाता है, तो भगवान है वो। क्या जरूरत पड़ी महापुरुष त्रिसंध्या स्नान करने की? त्रिसंध्या स्नान करते हैं महाप्रभु, त्रिसंध्या गायत्री जप रहे हैं। क्यों? स्वनाम संख्या जब सूत्रधारी, अब स्वयं अपनी संख्या पूर्वक नाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस समय वो जब वो साधन कर रहे हैं, जब वो ये शिक्षा दे रहे हैं, उस समय भगवान की भूमिका नहीं है वो। उसमें किसी भूमिका में वो, उसमें किसी भूमिका में है? एक आचार्य की भूमिका में है। जो आचार्य भूमिका में है, अब उनका पूरा वैसे फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो उसका विपर्य हो जाएगा। तो यहां कह रहे हैं महादेव को सामान्य, महादेव कोई छोटे मोटे नहीं है, भगवान का अवतार है, पार्षद से बड़े हैं वो, पर भक्त अवतार हैं। इसलिए भक्त अवतार भक्ति की विशेषता रहती है विनय, दीनता। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए वो अपने को छोटा छोटा बता रहे हैं, किंतु वास्तव में भगवान के अवतार हैं, इसलिए पार्षदों की तरह पूज्य हैं। जो शिव जी हैं, जो वैकुंठ पार्षद हैं, उनके भी पूज्य हैं। इसलिए कहा जा रहा है यहां पर जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई हमारे गोस्वामी लोग हैं, गुरु वर्ग थे, कोई मंजरियां, गुरु नित्य शुद्ध मंजरियां जो थी, जगत में आते हैं, उसमें साधक के रूप में क्या करते हैं वो? गोपेश्वर जी को प्रणाम करेंगे, नहीं करेंगे? करेंगे। और वास्तव में तथ्य क्या है? तथ्य क्या है? कहां गोपेश्वर, कहां मंजरी। जब लीला करने के लिए आते हैं, उसमें उनको पालन करना पड़ेगा। समझे क्या नहीं? जब जगत में हैं तो उस समय गोपेश्वर, आप सबोत्तर गुरु जी हैं, अब गोपेश्वर जी हैं, कोई हमारे गुरुदेव सिद्ध गुरु कोई हैं। अब गुरु जी की माला गोपेश्वर को पहना सकते हैं, नहीं पहना सकते हैं? कोई महादेव पहनाई जा सकती, पहनाई जा सकती है? नहीं पहना सकते हम। साधकोचित भाव वहां पर, पर वास्तव में यदि मेरे गुरु वर्ग मंजरी भाव को प्राप्त है, तो उनकी माला इनको पहनाई जा सकती है। तो गोपेश्वर महादेव भी
मंजरियों की वंदना करते हैं। परंतु जब जगत में जो लीला चल रही है उस समय मर्यादा का पालन करना होगा। समझे कि नहीं? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, यही कारण है कि भक्त अवतार होने के कारण वहां पर क्या बता रहे हैं, तो भक्त पार्षद के पूज्य है। इस चीज को पार्षद आगे स्वयं कहेंगे। पार्षद के वाक्यों द्वारा यह आगे प्रतिपादित होगा। आगे वैकुंठ पार्षद स्वयं इस चीज को सिद्ध करेंगे, प्रतिपादन करेंगे कि महाशिव जी हमारे पूज्य हैं। इसलिए इसको वही जानना पड़ेगा। उसी प्रकार से जितने भगवान के अवतार हैं सबके संबंध में जानना होगा। जितने भगवान का और अन्य अवतार भी हैं उनको ये जानना होगा। उनमें जो तारतम्य देखा जाता है, भगवान के अवतारों में तारतम्य देखा जाता है, उसका आधार क्या है? भगवत्ता प्रकटन ही तारतम्य का आधार है। मतलब जिस अवतार में जिन्हीं भगवत्ता प्रकाशित है वह अवतार उतना ही उत्कृष्ट। जिसमें भगवत्ता जितनी कम प्रकट है, मतलब क्या कह रहे हैं, प्रकट है और कम है ज्यादा है, मतलब है प्रकट कम है। जैसे चंद्र है, चंद्र तो 16 कला युक्त ही है, परंतु जो चंद्र होता है दूज का होता है या तीज का होता है, उसमें क्या होता है, उसकी कलाएं कम प्रकाशित होती हैं, परंतु है पूरा ही वो, ये नहीं आधा बन गया चंद्र पूरा ही है। उस तीज के दिन चौदह के दिन उस दिन में क्या होता है, उसकी कलाएं कम प्रकाशित होती हैं, कला उसके अंदर है। तो यही कह रहे हैं यहां पर, जिन्हें भगवान के अवतार हैं उनमें तारतम्य कैसे है? नारायण से राम जी का तारतम्य, राम जी द्वारकाधीश का तारतम्य, द्वारकाधीश से फिर नंदन श्री कृष्ण का तारतम्य, उनसे फिर यशोदानंद राधानाथ, कुंज बिहारी, रास बिहारी, इनका तारतम्य एक ही है, अंतर नहीं इनमें, तो कोई अंतर नहीं है। बस भगवत्ता का भगवत में ऐश्वर्य अथवा शक्ति का प्रकटन अप्रकटन, जिस अवतार में जितनी शक्ति प्रकाशित हुई है उतना ही उसका तारतम्य है। तो नारायण से अधिक भगवत्ता कहां प्रकाशित हुई है? राम जी में, नरसिंह जी में। उससे अधिक कहां भगवत्ता कहां प्रकाशित हुई है? द्वारकाधीश में। उससे अधिक कहां प्रकाशित हुई है? नंदन श्री कृष्ण में। उससे अधिक कहां प्रकाशित हुई है? रास बिहारी, कुंज बिहारी में। इसलिए बता रहा हूं, वस्तुतः क्या बता रहे हैं? वस्तुतः नहीं, वस्तु तो कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं, बस प्रकटन के अनुसार भेद प्रतीत होता है। इसको आगे नारद जी के वाक्यों में विस्तार से बताया जाएगा। ये कह रहे हैं आगे नारद जी इस चीज को विस्तार से जो नारद जी बताएंगे तो समझ सकते हैं। इसलिए इसको अब यहां इस प्रसंग में यहां पर क्या क्या है, स्थगित कर दिया जा रहा है, प्रसंग अनुसार आगे बोला जाएगा। तो कुल मिला के इस श्लोक में क्या दिखाया गया? वैकुंठ लोक की दुर्लभता। अथापि गोवर्धन गोप पुत्रस्तमर्हसि तम मथुरेश भक्त तदेक भक्ति प्रिय विप्र शिष्य तदीय तन्मंत्र परो अनुरक्त। अब यहां शिवजी महाराज कह रहे, हे गोकुमार, वैकुंठ लोक दुर्लभ जरूर है, तथापि हे गोवर्धन गोपुत्र, गोवर्धनवासी कि गोप, तुम कौन हो? गोवर्धनवासी गोप के पुत्र, गोवर्धन में रहने वाले किसी ग्वाले के तुम पुत्र हो, हैं? अतः आरहसित तुम मथुरेश भक्त, और तुम कौन हो? तुम मथुरेश भक्त हो। ये चीज तम अरहसी, तम मने स्वर्ग, अरहसी मने योग्य, प्राप्त करने के योग्य। तुम वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हो।
तुम योग्य हो। यद्यपि वो वैकुंठ दुर्लभ है, परंतु क्योंकि हे गोवर्धन गोपुत्र तुम उस वैकुंठ लोक को प्राप्त करने के योग्य हो। अरहस्य में क्या होता है? समर्थ हो, योग्य हो, क्योंकि तुम मथुरेश भक्त हो। आप मथुरेश भक्त हो। मथुरेश, द्वारकेश, मथुरेश और ब्रजेश। कृष्ण के 3 स्वरूप हैं। एक द्वारकेश है, एक मथुरेश है, ब्रजेश। पूर्ण, पूर्णतर, पूर्णतम। द्वारकेश पूर्ण, मथुरेश पूर्णतर और ब्रजेश पूर्णतम, 3 प्रकाश। अब यहां यद्यपि अब ये तो गलत लग रहा है, क्योंकि यहां पर गोकुमार जी मथुरेश के भक्त नहीं है। मदन गोपाल कौन है? वो ब्रजेश है, ब्रजेश है। तो मथुरेश क्यों कह रहे हैं? मथुरेश कहने से पूरा मथुरा मंडल, जो पूरा माथुर मंडल है, मथुरा मंडल को ही ब्रज कहा जा रहा है। पूरे इसके जो मालिक है कौन है? कृष्ण। इसलिए कह रहे हैं अब मथुरेश के भक्त हो, ये तुम्हारे लिए वैकुंठ लोक दुर्लभ नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो कारण यह है तो मथुरेश के भक्त हो। दूसरा, तदेक भक्ति प्रिय विप्र शिष्य। दूसरा क्या है? तुम मथुरेश के अत्यंत प्रिय भक्त के शिष्य हो। मथुरेश मैंने कृष्ण के अत्यंत प्रिय शिष्य के, भक्त के तुम प्रिय भक्त ब्राह्मण, अर्थात जो मथुरेश हैं उनके अत्यंत प्रिय हैं, जो उनके जो अति प्रिय जो भक्त हैं उनके तुम शिष्य हो। नंबर 3, तदीय तन मंत्र प्रो अनुरक्त। तीसरी बात क्या है? उस ब्राह्मण ने जो भगवान अति प्रिय है, तुम शिष्य उनके हो, तुमको उन्होंने मंत्र दिया। मंत्र देना बड़ी बात नहीं है। मंत्र परो अनुरक्ता, तुम उस मंत्र के प्रति अनुरक्त हो। मंत्र देना लेना को महत्व नहीं है, महत्व है अनुरक्ति का। मंत्र तो ले लिया, उत्तम गुरु है, गुरु उत्तम कोटि के हैं, मंत्र भी ले लिया, परंतु यदि उसमें अनुरक्ति ही नहीं हो तो, यदि अनुरक्ति नहीं हो तो मंत्र भी काम नहीं करेगा। क्या चाहिए? अनुरक्ति। और तुम्हारी अनुरक्ति है तो क्या क्या योग्यताएं बताई हैं? एक तो मथुरेश के भक्त हो, दूसरे मथुरेश जो कृष्ण है उनके अति प्रिय जो ब्राह्मण हैं उनके शिष्य हो। नंबर 3, उससे तुम मंत्र प्राप्त हो। नंबर 4, उस मंत्र में तुम्हारी अनुरक्ति भी है। इस कारण से तम अर्हसि, तुम प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे लिए दुर्लभ तुम्हारे लिए नहीं, दुर्लभ है हमारे लिए, शिव जी कह रहे। टीका में कह रहे हैं इस प्रकार से वैकुंठ लोक दुर्लभ है, परंतु तुम उसको प्राप्त करने योग्य हो। अब ये 5 श्लोकों में, अब एक श्लोक गया 4 श्लोक और 107, 108, 109, 110 में 4 श्लोकों में बताया जाएगा। कौन हो? इसलिए पहले उनका संबोधन कैसे किया? गोवर्धन हे गोवर्धनवासी गोपुत्र, तुम गोवर्धनवासी हो। और गोवर्धन का विराजमान है, मथुरा मंडल में विराजमान है। गोवर्धन कहां पर है? मथुरा मंडल में। तो स्वाभाविक हो गया। और मथुरा के मालिक कौन है? मथुरेश कृष्ण है, और तुम उनके भक्त हो। और तुम कौन हो? उनके। और तुम्हारा जन्म कहां हुआ है? गोवर्धन में हुआ है। अतः एक जाति हो गई ना, जाति एक हो गई। वो भी गोप, तुम भी गोप, एक योग्यता तो हो गई। दूसरा, उनके एकांतिक भक्ति प्रिय जो विप्र था उनके शिष्य हो। और
उन वो जो विप्र, जो भगवान के प्रिय विप्र थे, तुमने उनसे क्या मंत्र लिया है? मदन गोपाल की अनिर्वचनीय महिमा से युक्त दशाक्षर मंत्र प्राप्त किया है, दशाक्षर मंत्र प्राप्त किया है। अतएव तुम गोपाल देव में अनुरक्त हो, मंत्र में भी अनुरक्त हो, मंत्र साक्षात भगवान है। जब तुम्हारी बुद्धि रहेगी मंत्र अलग भगवान अलग, तो मंत्र काम नहीं करेगा। जब तक मंत्र देवता में, नाम नामी में भेद बुद्धि है, तब तक अभिन्नत्वा नाम नामिनो, तब तक अपराध है। जब तक भगवान में उनके नाम में भेद समझ रहे हैं और नाम कर रहे हैं, ये कहलाता है कौन सा अपराध? कौन सा अपराध है? द्वितीय नाम अपराध, भगवत अपराध। शिवस्य शिरो विष्णु यही गुण नाम सकलम धिया भिन्न पश्चेद सखलु हरिनाम अहित कर। शिवस्य श्री विष्णु यही गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्चेद सखलु हरिनाम अहित कर। शिवस्य श्री विष्णु, श्री भगवान का जो मंगलप्रद गुण नाम लीलाएं हैं, उनको जो भगवान से भिन्न समझ लेता है, स खलु हरिनामा अहित कर, वो हरिनाम क्या होगा? अहित कर नाम अपराध है, जिससे उसका हित नहीं हो सकता, अहित हो सकता, अहित ही होगा। तो महत्व क्या है? जब तक हमारा भगवान के नाम में, भगवान में, लीलाओं में, भगवान में, मंत्र में, भगवान में, धाम में, भगवान में भेद बुद्धि है, तब तक जो हम नाम करेंगे अपराध ही होता है, हो रहा है। यही कारण है बस, है? माला जब तक अंगूठा घिस गया, अंगूठे की लाइनें मिट गई, माला चिकनी हो गई इमली के दाने की भांति, और हृदय जैसा का तैसा। कारण क्या है? कारण क्या हो रहा है? वो तो नाम अपराध हो रहा है। काम कैसे हो जाएगा? इतना आसान नहीं है नाम कर लेना। और जिस नाम, एक ही नाम एक शिवाची, एक ही नाम पर्याप्त है। एक ही नाम नहीं, एक नाम नहीं, नाम का एक अक्षर मात्र पर्याप्त है। पूरा नाम की जरूरत ही नहीं है। भगवान नाम का एक अक्षर ही पर्याप्त है हमारा उद्धार करने के लिए। और यहां तो 1-1 लाख नाम, 1.25 लाख नाम हम कर रहे हैं। कोई 1 लाख, कोई 1.25 लाख है, कोई 50,000 है। करते नहीं करते हैं? कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सुगुर्ती बन रही है। अनुभव ना होने पर भी मानना पड़ेगा बुद्धि से भेद नहीं है। तो बोले बहुत करें क्या, बताओ? अनुभव तो नहीं, अनुभव नहीं होने पर भी क्या मानना पड़ेगा? बोलो, शास्त्र कह रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं, वैष्णव कह रहे हैं, भेद नहीं है। बुद्धि से हमको ये मानना पड़ेगा, भेद नहीं है, बुद्धि से मानना पड़ेगा। हैं? लड़की की शादी नहीं, लड़की की शादी अरेंज मैरिज होती है। अरेंज क्या होता? अरेंज मैरिज कहते हैं ना। लड़का लड़की को जानता है, ना लड़की लड़के को जानती है, अनजान में को। अब शादी हो गई, लड़की ससुराल गई, पति की सेवा कर रही है, सास ससुर की भी सेवा कर रही है। कभी घर में अपने मम्मी कपड़े तो धोए नहीं, अपने नहीं धोए, और मां सास ससुर कपड़े धोने पड़ रहे हैं, सेवा करनी पड़ रही है। इच्छा तो नहीं हो रही है, पर बुद्धिपूर्वक क्या ये देवता ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ा है, अग्नि को साक्षी मान करके फेरे हुए हैं, तो ये मेरा पति है, बुद्धिपूर्वक, है ना। बुद्धिपूर्वक करते 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 कब प्रेम उसके प्रति हो गया, ये पता ही नहीं चलता।
परंतु शर्त वही है, यदि आए दिन वापस माई के भाग आती है फिर नहीं होगा। आए दिन भागी, माई के भाग आई, फिर लेके फिर भाग आई। कई लड़के वो ड्रामा करती है, वो उसको भाई छोड़ के आया, भाई घर में पहुंचा, बहन पहले घर में पहुंची थी। फिर नहीं होगा। कॉन्टिन्यू बुद्धिपूर्वक यदि ससुराल में रहे, बुद्धिपूर्वक हैं, उनकी सेवा करते करते क्या होगा? प्रेम अवश्य। उसी प्रकार से अभी हमको अनुभव तो नहीं है भगवान का नाम, भगवान में भेद कैसे नहीं है, धाम में भगवान भेद कैसे नहीं है, तो भी हम बुद्धिपूर्वक इसको स्वीकार करें कि शास्त्र कहते हैं भेद नहीं है। इस बुद्धि से यदि हम जैसा आदर हम नाम को दे रहे हैं, भगवान को दे रहे हैं, ऐसा आदर नाम को भी दें। हम क्या हम दे पाते हैं? भगवान को खूब आदर देते हैं, प्रणाम करना, उनको है सावधानी से रहना, और नाम करते हैं तो एक हाथ में माला है, हाथ में केला खा रहे हैं, गुरु गुरु गुरु। समझे क्या नहीं? चल रहा है, तुम दिखाओ। एक हाथ में माला थप्पड़ जड़ दिया, गाल भर कर। तो क्या करता है? दूसरे करता है बीड़ी, और तो काम करता ही है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो वही कर रहे हैं। बीड़ी पीता है तो और तुम केले खा रहे हो, मोबाइल चला रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना है? बुद्धिपूर्वक। यदि भगवान में नाम में भेद नहीं है, तो जैसे भगवान के प्रति होते हैं, जो अर्चन करते हैं नहा धो करके सावधानी से, बिल्कुल, है ना, करते हैं ना, उसी प्रकार से हमको नाम का भी आदर देना होगा। प्रतिनिधि आदर करिया आदर पूर्वक करेंगे तो अनुभव तो नहीं है। जब गुरुवर्ग कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं नाम नामी अभिन्न है, तो मतलब क्या हो गया? जैसे हम आदर भगवान को दे रहे हैं, नाम को भी ऐसा आदर देना होगा बुद्धिपूर्वक। ऐसे जब हम करेंगे तो एक दिन अपने आप ही अनुभव हो जाएगा। नाम प्रभु स्वयं कर दिखा देंगे, हाँ मुझ में और मुझ में और कृष्ण कोई अंतर नहीं। कौन दिखाएगा? हमारे सामर्थ्य नहीं है, हमारे सामर्थ्य नहीं है। हमारी चेष्टा, हमारे आदर को देख करके नाम प्रभु स्वयं ही फॉर्म में आ जाएंगे। जो नाम कृष्ण नाम है ना, किस रूप में आ जाए हमारे सामने, कैसे प्रकाशित हो जाएंगे? नामी। तुम खोजोगे कृष्ण नाम कहां चला गया, और बोलेंगे मैं तो फिर क्या दिखा देंगे? कृष्ण। फिर क्या देखा? फिर क्या देखेंगे? फॉर्म, है ना। महाबू गए थे ना वहां, राम राय रमन ने, तो क्या पहले क्या देखा उन्होंने? पहले सन्यासी भेज, फिर दिखा राधा कृष्ण स्वरूप। उसी प्रकार से यदि आदरपूर्वक हम नाम को आदरपूर्वक करेंगे, मंत्र को आदरपूर्वक करेंगे, हम ये देख पाएंगे मंत्र ही कृष्ण है, कृष्ण मंत्र है। और ये अनुभूति हम नहीं कर सकते हैं। अनुभूति कौन करवाएगा? मंत्र, नाम, धाम। धाम में भगवान में कोई भेद नहीं है, ऐसा आदत हम धाम के प्रति भी है, तो धाम पर वही हमको अनुभव करा देंगे, मुझ में और धामियों को अंतर नहीं है। क्यों? भक्ति मार्ग पूर्ण रूप से ये कृपा सापेक्ष है। भक्ति मार्ग जो है क्या है? कृपा सापेक्ष, साधन सापेक्ष नहीं है, चेष्टा सापेक्ष नहीं है, युक्ति सापेक्ष नहीं है, पर प्रमाण सापेक्ष नहीं। मतलब प्रमाणों के द्वारा हम नहीं समझ सकते हैं। प्रमाण इकट्ठे कर लिए, वेद वेदांत के प्रमाण, गीता भागवत प्रमाण इकट्ठे कर लिए, हो जाएगा? युक्तियां हो जाएगा? नहीं होगा। कृपा करके जो स्वयं ही नाम प्रभु, धाम प्रभु हैं, अनुभव कराएंगे तो हो सकता है। और वो अब वो भला के अनुभव को कराएंगे हमारी चेष्टा को देख करके, हैं? इसलिए हमें चेष्टा करना चाहिए। क्या चल रहा था?
हाँ, तो यहां कह रहे हैं, हाँ ये बात है, हाँ तो ये कह रहे हैं क्योंकि तुम गोवर्धनवासी हो, गोवर्धनवासी एक ब्राह्मण के शिष्य भी हो, और विशेष रूप से तुम्हारे अनुरक्त किसमें है, ब्रजवासी हो, तो स्वाभाविक रूप में तुम्हारे अनुरक्त किसमें है, मदन गोपाल में। ब्रजवासी की विशेषता है ये। अब हम द्वादशी में तो घर घर जाते हो ना, वहां देवी माँ भी हो गई, पिता माता सब वहां भरे हुए हैं, परंतु वहां पे बीच में गोपाल जी अवश्य होंगे। सब देवता होंगे, भोग लगाएंगे तो केवल गोपाल जी। पूरी फौज बैठी देवताओं की, पूरा समाज बैठा हुआ है, परंतु होने पर भी गोपाल जी तो गोपाल जी। इसलिए कह रहे हैं क्यों तुम मथुरावासी हो ना, इसलिए स्वाभाविक तो अनुरक्ति गोपाल जी में है और मंत्र के प्रति है, और भगवान प्राप्त करने का उपाय क्या है, अनुरक्ति। क्या चाहिए, अनुरक्ति, और तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हारे लिए वैकुंठ दुर्लभ नहीं। चतुर्विदेषु मोक्षेषु सायुज्यस्य पदम प्युदम प्राप्यं यतिनाम अद्वैत भावना भवितात्मनाम महासंसार दुखाग्नि ज्वालांसं शुष्क चेतसाम असार ग्राहिणाम अंतः सारासार विवेकिनाम मयैव कृष्णस्य आदेशात् पतितानां भ्रमार्णवे निज पदाम्बुज प्रेम भक्ति संगोपकस्य ही भगवद भजनानंद रसे कापेक्ष के अर्जने उपेक्षितमिदं विद्धि पदम विघ्न समम तज। ये 4 श्लोकों में शिव जी स्वयं जो मोक्ष है ना, जो मुक्ति लोक है, उसकी निकृष्टता बता रहे हैं। जो मुक्ति है, जो मुक्ति कौन सा मुक्ति, शायद जो मोक्ष है, उसकी निकृष्टता स्वयं शिव जी बता रहे हैं। ये निकृष्ट है। क्या बता रहे हैं, चतुर्विदेषु मोक्षेषु, जो 4 प्रकार की मुक्तियां, जो 4 प्रकार की मुक्तियां हैं, सायुज्यस्य पदम तुइदम, है ना, जो सायुज्य नामक जो मुक्ति का स्थान है, जहां हम बैठे हुए, तुम बैठे हो, हम बैठे हैं, ये किसका स्थान है, ये जो मुक्तियां हैं उनमें सायुज्य मुक्ति है। उस मुक्ति पदम, सायुज्यस्य पदम तु इदम, इदम मने ये जो पद है, ये सायुज्य मोक्ष का स्थान है, जहां तुम बैठे हो, हम बैठे हुए हैं। प्राप्यम यतीनाम अद्वैत भावना भावितात्मनाम, तो जानते हो यहां पर कौन आता है, ये किसका प्राप्य है, बोलते हैं यतीनाम, यतियों का, सन्यासियों का। यति मने सन्यासी। कौन सन्यासी, अद्वैत भावना भावितात्मनाम, जिनका चित्त हृदय विभावित है, किससे, अद्वैत भावना से, अहम ब्रह्मास्मि। एक दिन मैं ब्रह्म के साथ मिलकर के एक हो जाऊंगा, अभेद हो जाएगा। सायुज्य शब्द क्या आता है, स युज्य, युज्य मैंने जुड़ जाना, स मैंने साथ में। सायुज्य का होता है स मैंने उसके साथ में, युज्य मैंने जुड़ जाना, सायुज्य कहते हैं उसको। अर्थात जीव ब्रह्मे का क्या बने, अर्थात जीव ब्रह्म क्या मिलकर एक हो जाएगा, इसके कहते सायुज्य मोक्ष। तो ये जो स्थान है, यहां इसे कौन प्राप्त करता है, अद्वैतवादी सन्यासी, जिनका हृदय अद्वैत भावना से विभावित है। अब क्या विशेषता उनकी, महासंसार दुखाग्नि ज्वालांसं शुष्क चेतसाम। अब मानो प्रश्न किया गोकुमार जी ने, हे महादेव जी, वो जो सन्यासी हैं, तो उनके अंदर अद्वैत भावना क्यों आई, ब्रह्म होने की भावना उनके अंदर आई क्यों, कारण क्या है, तब बता रहे हैं, कारण है महा संसार दुख अग्नि ज्वाला। संसार में क्या है, दुख,
संसार दावानल, संसार में जो महादुख अग्नि है उसकी ज्वाला से संशुष्क चेतसाम उनका चित्त शुष्क हो गया है ना। शुष्क किसी वस्तु को स्थान में शुष्क कौन बनाता है? अग्नि। अग्नि बनाते हैं ना, तेज कपड़े गीले होते हैं ना, धूम डाल दो क्या होता है? सूख जाते हैं। अर्थात जिनका चित्त शुष्क हो गया, बोले तो चित्त शुष्क कैसे हो गया? बोले अग्नि से हुआ। अब अग्नि क्या है? महासंसार दुख। तो संसार का दुख है ये, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, ये जो तीनों ताप हैं, इन तापों से जिसका चित्त शुष्क हो गया है। और आसार ग्राहीणाम, और वो कौन होते हैं? आसार ग्राही, आसार वस्तु को लेने वाले होते हैं। और सारासार अविवेकी नाम, सार असार अविवेकी नाम, जिनका विवेक ही नहीं है। सार क्या है, असार क्या है? सार क्या है, असार क्या है, इसके समझने का जो विवेक ही नहीं है, ऐसे सारा सार अविवेकी नाम। जब जिस व्यक्ति को ये पता हो सार क्या असार क्या, तो वो क्या लेगा? सार लेगा। पर क्योंकि ये सारा सार अविवेकी नाम है तो ये लोग क्या ले लेंगे? असार। क्योंकि जो कारण क्या है, जो सार होता है ना, वो सार वस्तु कुछ आपाततः बहुत सुंदर नहीं होता। एक होता है, क्या होता है? असली सोने का अलंकार होते हैं, एक नकली अलंकार होते हैं। यदि दोनों आमने सामने रख दोगे तो क्या होगा? तो नकली है ना, अधिक चमकदार होता है और सुंदर दिखता है। जो वर्तमान जो ट्रेंड चल रहा है मोबाइल का, एक तरफ रख तो एप्पल का मोबाइल, एक तरफ रख दो जो ये नकली वाले हैं, प्राइवेट क्या ना, दूसरे लोकल वाले। सुंदर कौन से दिखते हैं? कौन अधिक आकर्षक कौन होते हैं, ये कि वो हैं? कौन होते हैं? जो दूसरे लंबे बड़े बड़े ऐसे वाले होते हैं, एंड्रॉइड वाले। और एप्पल मोबाइल देखा, एप्पल का दिखाता हूँ किसी का निंदा की भाषा में, वो कोई कुछ नहीं, भारी इतना भारी, इतना सा है वो। और वो जो मोबाइल देखो तुम्हारे हाथों मोबाइल जो सुशोभित होते हैं, तुम्हारे हाथ जिस मोबाइल से सुशोभित रहते हैं, आपके हस्तकमल जिस मोबाइल से सुशोभित रहते हैं, मोबाइल सुशोभित कर रहा। आप कौन है? आपके विशेषण है मोबाइल है सुशोभित करा, जिनके कर मोबाइल से सुशोभित हैं। ऐसे नमस्तुभ्यम, हे वैष्णव नमस्तुभ्यम, हे वैष्णव नमस्कार है, ये मंत्र है वैष्णव का। कौन वैष्णव? आधुनिक वैष्णव। मोबाइल सुशोभित कर रहा, वैष्णव्यो नमो नमः। पहले क्या होता था? माला सुशोभित करा, वैष्णव नमो नमः। अब माला दिखती नहीं, माला दिखती क्या है? अब जब देखो मोबाइल, यहां मोबाइल वहां मोबाइल। अब हम तो घर में घुसते नहीं, अब शीट में बैठ के होता वहीं वहां मोबाइल हाथ में होता। वो छोटे घर में जाते ना, अरे शौचालय में, और वहां मोबाइल हाथ में, वो तुम देख नहीं सकते। ठीक है, ये कली की शोभा भी है। कली में यदि ना हो तो कली की शोभा कहां रहेगी? हर वस्तु शोभा होते ना है, तो शोभा है कि नहीं है? हर वस्तु एक जगह शोभा होती है। जहां पर जो शराब का अड्डा होता है वहां की शोभा क्या है? शराब का अड्डा है और वहां दो आदमी कीर्तन कर रहे हैं, तो शोभा होगी उस अड्डे की? शराब अड्डे की शोभा ही नाश कर दी लोगों ने। इन साधुओं ने शराब अड्डे की शोभा ही शोभा का नाश मार दिया। हर जगह शोभा होती है ना? उसी पर बता रहे हैं यहां पर। तो इसलिए कह रहे हैं
तो वो जो ये मुक्ति लोक है, ये कौन प्राप्त करते हैं? सन्यासी लोग। क्यों करते हैं? संसार दुख भोग करते 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 उनका चित्त शुष्क हो चुका है ना? देखा ना, कोई बच्चा अच्छा होता है, माँ उसके पीछे पढ़ते 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 ढीठ बन जाता हो। क्या बन जाता है? ढीठ बन जाता है। बोलते रहो, अभी बोलते रहो, वो खाता रहता है, मरता भी नहीं है, घूमता रहता है, वो मजे में खा रहा मोबाइल से। माँ थोड़ी चटनी देना तो चटनी दे, गाली बके जा रही हो, उसको अभ्यास हो गया। क्या होगा उसको? अभ्यास करने का अभ्यास हो गया, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलते रहो। वो हाथ पोछा, बेडरूम में चला गया आराम से, माँ बोली जा रही। ऐसे होता है, होता नहीं होता? ऐसा उसके हृदय क्या बन गया? अभी शुष्क। अच्छा, माँ का जो उपदेश, आदेश, निर्देश प्रभावित नहीं, उसमें गुरु का बेस होता है। उपदेश शिष्य ऐसे बन जाते हैं, ढीठ बन जाते हैं। उपदेश दिए, शिष्य ढीठ बन गया। गुरु बस उपदेश दे जा रहे हैं, हर तिथि में उपदेश दिए जाते हैं, हर तिथि में उपदेश दिए जाते हैं, बड़े बड़े उपदेश दिए जाते हैं, सुनता है, वो बैठ जाता है, जानता है आज ये उपदेश मिलने वाले हैं। और पहले तैयार हो गया आता है। अब फलाने वैष्णव तिथि है, आज सुनने के लिए हम तैयार रहना है। और फिर तैयार हो गया आता है कि बैठे भी रहें आराम से बस, और अपना मनन कुछ और करता रहे। और तैयार होकर सुनने के लिए आता है। मैं सुनते क्या बन गए? ढीठ हो गए। सुनने के लिए बैठना है, नियम है। ये हमारी समस्या है। स्थिति बड़ी विचित्र है। जब एक ढीठ बन जाए तो सोचो फिर उसको उद्धार कैसे हो सकता है? हम ढीठ हो गए हैं। शास्त्र उपदेश, वैष्णव आदेश, निर्देश सुनते ढीठ हो चुका। ढीठ, चिकना घड़ा, जो घड़ा चिकना हो जाए ना, फिर लाख पानी बरसाओ, 2-3 दिन तक उसको नल के नहीं बिठा दो, उसको घड़े को बिठा दो, 3 दिन बाद उठाओगे ना, साफ सूखा बिल्कुल। तो ये लोग जो ऐसे ज्ञानी लोग संसार दुख भोग करते 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 चित्त शुष्क हो गया है। इसलिए, और सार असार क्या है? विवेक नहीं है, इसलिए असार को ही ग्रहण कर लेते हैं। अब प्रश्न होता है, ये असारू ग्रहण क्यों कर लेते हैं? सार असार का विवेक नहीं है, असारू ग्रहण क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनकी चित्तवृत्ति वैसी ही है, चित्तवृत्ति वैसी ही उसकी, तो उसी चित्तवृत्ति से असार वस्तु का मेल हो जाता है। क्या हो जाता है? मेल। इसलिए तुरंत उसको कैच कर लेता है? इसलिए कहा जा रहा है यहां पर। हाँ, तो फिर मयेव कृष्ण से आदेशाद पतिता नाम भ्रमारणवे निज पदाम्बुज प्रेम भक्ति संगोपकस्य ही। अब शिव जी कह रहे हैं, गोपा जानते हो, ये जो मत है, कौन सा मत है? जो ये वास्तव में मत है, ये अद्वैत भावना मत है, इसका प्रचार मैंने ही किया है, जगत में स्थापना मैंने ही की है। जो असार वस्तु, जगत असार वस्तु है ना, हम ब्रह्मास्म वाला, ये काम मैंने किया। क्यों किया? कृष्णस्य आदेशात पतिता नाम भ्रमारणवे, कृष्ण के आदेश से मैंने किया, ये महान कार्य मैंने किया। क्यों किया? पतिता नाम भ्रमारणवे, जो पतित व्यक्ति भ्रमरणवे, जो संसार में भ्रमण करते, पतित व्यक्ति संसार में भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं यहां पर? तो मैंने उनको उस भ्रम समुद्र में डुबाने के लिए काम मैंने किया। उनको मन क्या उपदेश दे दिया? तुम ही ब्रह्म हो, सर्व खलु ब्रह्म हो। ये मैंने ही उपदेश दे दिया उनको डुबाने के लिए, डुबो दिया मैंने। परंतु क्या हुआ? नहीं पूछ सकते। किंतु
निज पदाम्बुज प्रेम भक्ति संगोपकस्य ही। तो क्या बता रहे हैं? तो मैंने ऐसे मैंने क्यों कर दिया? क्यों किया मैंने बता रहे हैं, अपने चरण कमलों की प्रेम भक्ति का संगोप भगवान ने मुझे आदेश दिया था, हे शिव जी मेरे चरणों की जो भक्ति है उस भक्ति का संगोपन, उस भक्ति को छिपा दो। तुम्हारा आद्य तथा सम्मो गरिष्यामि वरम सदा द्वापर युगादि भूत्वा कल्याण मानुषादिश, है ना। अतथानि वितथानि दर्शस्व महाभुज प्रकाशन कुछ आत्मान अप्रकाशन कुरु माम। शिव जी वही बात कहने हैं, अपने चरण की भक्ति को संगोपन करने के लिए भगवान ने मुझे आदेश दिया, शिव जाओ जाकर के मेरी भक्ति को ढक दो, उसको छिपा दो। किनसे? इन पति जो पापी लोग हैं इनसे, हैं। तो इसलिए उनका आदेश पाकर के मैंने उन यतियों को, पतिता नाम जो पतित हो चुके हैं, ऐसे यतियों को भ्रम समुद्र में डुबा दिया। परंतु भगवत भजनानंद रसेक अपेक्षे के जन, परंतु भगवत भजनानंद रसेक अपेक्षके जने, परंतु जो भगवत भजन जो आनंद रस है, क्या एकापेक्षक है, जिनकी एक ही अपेक्षा है। क्या अपेक्षा है? भगवान का भजनानंद, जिनकी एक ही अपेक्षा है। क्या अपेक्षा है? हमें बस भजन आनंद प्राप्त हो जाए, भजन आनंद प्राप्त हो जाए। ऐसे जो अपेक्षक जन हैं, उपेक्षित तमिदम विद्धि परम विघ्न समम त्यजम, है। तो वे लोग क्या करते हैं, इदम, ये जो साहित्य मोक्ष है, उपेक्षितम इदम, परित्याग कर देते हैं। क्यों? विद्धि पदम विघ्न समम त्यज, वे समझ जाते हैं जो भगवत भजन आनंद यदि ग्रहण करना हो उसके लिए विघ्न स्वरूप है। क्या? साहित्य मोक्ष विघ्न स्वरूप है। ये जान करके त्यजो, परित्याग कर देते हैं, अर्थात मेरे उपदेश देने के बाद भी वो ग्रहण नहीं करेंगे, हैं। वो आपको प्रश्न कर देना, ये तो बहुत गड़बड़ किया, तो शिव जी ने ऐसे उपदेश दे दिया, नहीं, सब नहीं, बल्कि छटाई कर दी। तुम सुबह जाना फल की दुकान में, फल वाले का मन भी करता है, आम की ढेरी में से जो आम होते हैं महंगे वाले, अच्छे वाले एक ढेर लगा देता है, और जो खराब एक ढेर लगा देता है, और जो मंदिर वाले अलग लगाता है। एक टॉप क्वालिटी होते हैं, मीडियम क्वालिटी के होते हैं, और जो मंदिर में जाते हैं दान के लिए वो अलग लगाता है, 3 ढेर लगाता। आम देखिए, परंतु उसमें चयन करता है, ये अच्छे आम है, ये मतलब कि महंगे हो सकते हैं, 2 रुपये 4 रुपये महंगा, ये वाले 4 रुपये कम, और दूसरे वाले हैं तो फिर पंचशेरी, पंचमी क्या होता है, 5 किलो, 100 की 5, 100 की 5, 100 की 5 किलो, 100 की 5 किलो, 100 की 5 किलो, 100 की 5 किलो, उनमें आधे छड़े होते हैं। भैया आम कैसे दिए? पूछता है वो, कहाँ के लिए चाहिए? घर के लिए, मंदिर के लिए? घर के लिए तो ये वाले अरे मंदिर के लिए है ना ये हाँ लगा देंगे, आप लगा देंगे 100 की 5 किलो, और वो 100 रुपए किलो है। विश्वास से नहीं हो, जब हम जाए हैं पेटी, हम पेटी खोलते हैं, देख लेना, आधी ज्यादा नोट वो नोट होते हैं जो गले हुए होते हैं, छड़े होते हैं, फटे होते हैं। आज बटुआ खोलता है, खोजता है, नहीं ये बेचा है, ये भी खोजता है। हम भी ये करते हैं, और क्या है, हम भी करते हैं। जो नोट करारे होते हैं उसको रख लेते हैं, ये है। तो तात्पर्य कहना है, शिव जी कह रहे हैं कि जो मैंने ये कार्य किया, जो भगवान का जो भजन आनंद लेना चाहते हैं, वो इसको महत्व देंगे नहीं, और समझेंगे शिव जी क्या कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, इसको हम ग्रहण नहीं करना। शिव जी वैष्णव होते हुए भी चीटिंग, समझेंगे चीटिंग कर रहे हैं, और जो चीट होना चाहते हैं वो ग्रहण कर लेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा